नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं तौकीर और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल तौकीर LLB। आज मैं पंचायत वार्ड सचिव से संबंधित आपको ताज़ा खबर बतलाने वाला हूं। यदि आप नए वार्ड सचिव सदस्य चुने गए हैं या पुराने वार्ड सचिव जो रह चुके हैं वो अगर हैं तो उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वीडियो को पूरा देखें। नए वार्ड सचिव के लिए भी फ़ायदे की चीज़ है और पुराने वार्ड सचिव के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी और उपयुक्त वीडियो मैं आज बतलाने वाला हूँ। तो आइए बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं जो पुराने वार्ड सचिवों के लिए किस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आज आपको बतलाने वाले हैं। उसके बाद नए वार्ड सचिव के लिए भी किस तरह की बदलाव सरकार ने किया है उसके बारे में भी मैं बतलाने वाला हूं। तो पहले जानते हैं पुराने वार्ड सचिवों के लिए किस तरह की ज़रूरी ताज़ा खबर आपकी अभी है अपडेट, वो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जैसा कि हम सब लोग जानते हैं जो बिहार के अंदर वार्ड सचिवों के द्वारा प्रदर्शन पे प्रदर्शन, आंदोलन, धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरना, उपवास, सारे चीज़ हुआ। विभिन्न पार्टी जो सत्ता दल के नेता हैं उनके पार्टियों के कार्यालय जो प्रदेश कार्यालय है उस प्रदेश कार्यालय को भी वार्ड सचिव संघ के द्वारा घेरा गया। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय को, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को घेरा गया और अपनी मांगों को रखा गया। उसके अलावा वार्ड सचिव संघ ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका में किस तरह की मांग पक्ष विपक्ष में मतलब जज के सामने जो है न्यायालय के सामने वार्ड सचिव संघ के जो वकील थे उन्होंने क्या पक्ष रखा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सरकार के जो वकील हैं उसने अपने पक्ष में क्या कुछ कहा वो ये जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पहली मांग जो है वार्ड सचिव संघ के द्वारा जो एडवोकेट रखा गया था वो एडवोकेट ने पटना उच्च न्यायालय के संज्ञान में यह देते हुए बतलाया कि सर वार्ड सचिव जो नियुक्त किए गए थे उन्होंने पूरी कर्मठता और निष्ठता के साथ अपने कार्य को वार्ड में विकास के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, साफ सफाई के लिए और गली नाली पक्कीकरण योजना और जल नल योजना जैसी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन सरकार ने उस सारे कार्य को अनदेखा कर दिया। वार्ड सचिवों के वकील ने अपने दूसरी मांगों में यह भी कहा कि पंचायत सचिव जो कि सरकार के ही कर्मचारी होते हैं, जिस तरह से वो सारे पंचायत के डेवलपमेंट कागजातों की देखरेख करते हैं और उसकी संधारण करते हैं, उसी प्रकार हर वार्ड में वार्ड सचिव के द्वारा किया जाता है। लेकिन पंचायत सचिव को सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए हुई है और उसको एक निर्धारित वेतन दिया जाता है। लेकिन वार्ड सचिव के लिए वहाँ भी कुछ भी नहीं है, पूरा नग्न है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। ऐसा भेदभाव क्यों? तीसरी मांग में वार्ड सचिव संघ के वकील द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा गया कि वार्ड सचिव को एक निर्धारित सैलरी दिया जाए। चौथी मांग वार्ड सचिव संघ के वकील के द्वारा रखा गया कि वार्ड सचिवों को 60 साल के लिए अस्थायी नियुक्ति कर दिया जाए और उसे बिहार सरकार के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यानी 4-5 ऐसे पॉइंट्स जो है बहुत और पॉइंट्स रखे गए, लेकिन कुल मिला के रिजल्ट क्या आया उस दिशा में हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये जो वार्ड सचिव संघ के द्वारा जो एडवोकेट हायर किए गए थे उनके द्वारा माननीय न्यायालय के पास अपनी जो है अपना पक्ष रखा गया। दूसरी तरफ सरकार के द्वारा नियुक्त सरकारी वकील ने क्या कुछ इस मांग के ऊपर प्रतिक्रिया दी है वो बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, सरकार के वकील ने इस चीज़ को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने किसी तरह का कमिटमेंट वार्ड सचिव की नियुक्ति के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि सरकार ने अपने विभागों के द्वारा वार्ड सचिवों की नियुक्ति नहीं की कि वहाँ की जो जनता, उस वार्ड की जनता थी, उसके द्वारा वार्ड सभा कर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति सदस्य अध्यक्ष के मौजूदगी में वार्ड सचिवों का नियुक्ति किया गया था, जो कि 2 वर्षों के लिए था। पहला। दूसरा, उन्होंने यह भी हवाला देते हुए कहा कि जो भी वार्ड सचिव नियुक्त किए गए थे उनको साफ साफ ये मालूम हो चुका था और बतला दिया गया था कि अगले 2 वर्ष के लिए आपको नियुक्त किया जाता है। सरकारी वकील ने तीसरा पक्ष रखते हुए उन्होंने ये भी कहा जो किसी तरह का सैलरी देने की मांग सरकार द्वारा नहीं कही गई थी। चौथा, सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए यह भी कहा कि पंचायत सचिव की जो नियुक्ति होती है वो प्रतियोगिता परीक्षा को पास करके नियुक्ति की जाती है, लेकिन वार्ड सचिव की किसी तरह भी विधिवत नियुक्ति नहीं हुई है, जो कि वार्ड सभा करके उस वार्ड की जो जनता है उसके द्वारा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अनुरूप उनके मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत के मुखिया जी के माध्यम से नियुक्ति की गई थी, जबकि ये 2 वर्षों के लिए था। पंचायत सचिव प्रतियोगिता परीक्षा को पास करके जो फॉर्मेलिटीज होती है उस सारे फुलफिल करने के बाद उसकी नियुक्ति होती है, जो कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा उसे दिया जाता है और उसके लिए निर्धारित सैलरी का भी प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। यह कोई नई बात नहीं है। सरकारी वकील ने वहीं दूसरी तरफ यह भी माननीय कोर्ट को, न्यायालय को बतलाया कि हमने किसी तरह के वार्ड सचिव की नियुक्ति के समय किसी तरह का अस्थायी करने का या वेतनमान भत्ता देने का कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। ये याचिकाकर्ता के द्वारा पूरी तरह से एक अवैध याचिका है, जिसमें सरकार का कोई अपना भूमिका नहीं है और किसी भी तरह की जो ये बात अपने पक्ष को रख रहे हैं, जो हमारे साथ भेदभाव किया, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है।
माननीय कोर्ट ने दोनों तरफ से दोनों पक्षों की बातों को सुना और समझा, जिसमें माननीय कोर्ट द्वारा यह साफ कहा गया कि याचिकाकर्ता के द्वारा जो भेदभाव करने की और काम कर सरकार द्वारा अस्थायी करने और मासिक भत्ता देने की जो पक्ष रखी गई है वो बिल्कुल निराधार है, अवैध है। इसमें किसी तरह का कोई सरकारी प्रावधान या आश्वासन सरकार के द्वारा विभागों के द्वारा नहीं दिया गया था। यह कोई भेदभाव नहीं है, एक टेम्प्रोरी नियुक्ति की गई थी जो वार्ड सभा के द्वारा किया गया था। इसमें ये सरकार की अपनी निजी आज़ादी है, स्वतंत्रता है, इसमें कोर्ट के द्वारा किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वही कोर्ट ने यह साफ कहा कि याचिकाकर्ता कहीं यह साबित कर नहीं पाए कि सरकार द्वारा किसी तरह का आश्वासन या कोई एग्रीमेंट या किसी तरह का जो औपचारिक या कोई लिखित आश्वासन वार्ड सचिवों को दिया गया था, तो आज उसके साथ भेदभाव हो रहा है। ये सबूत और गवाह को जुटाने में सक्षम रहे, इसलिए कोर्ट इस केस को सिरे से खारिज करती है। ये थे वार्ड सचिव, जो पुराने वार्ड सचिव थे, जो लॉ लगाए हुए बैठे हुए थे जो हाई कोर्ट के द्वारा कुछ न कुछ किया जाएगा। लेकिन आज हाई कोर्ट के जो फैसले आए हैं तो उसने साफ जो है कोर्ट सिरे से खारिज कर दिया, और एक तरफ मायूसी की पूरी खबर है पुराने वार्ड सचिवों के लिए, लेकिन वही दूसरी तरफ नए वार्ड सचिव जो नियुक्त किए गए हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम अभी आपको बताने वाले हैं। नए वार्ड सचिव की नियुक्ति के समय एक सरकार ने इस सारी तरह के गतिविधियों को देखते हुए एक फॉर्मेट तैयार किया, स्वयं शपथ पत्र। स्वयं शपथ पत्र में साफ लिखा हुआ है जो आप अपने वार्ड सचिव जो बन रहे हैं, नियुक्ति हो रहे हैं, उसमें आप अपनी स्वेच्छा से अपनी भूमिका को निभाएंगे। आप सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मांगेंगे। अगले 2 वर्ष के लिए आपकी नियुक्ति की जाती है, आपको कोई सरकारी सैलरी नहीं दी जाएगी। इस तरह का एग्रीमेंट जो है स्वयं शपथ पत्र के द्वारा जो भी नए वार्ड सचिव नियुक्त किए गए हैं उन पे हस्ताक्षर उनका होने के बाद पूरे फॉर्मेट में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और ग्राम पंचायत के द्वारा मोहर लगने के बाद विभागीय प्रोसेस करने के लिए भेज दिया गया है। जबकि ये एक बहुत ही बड़ी समझिए सरकार के द्वारा एक अनियम, सरकार के द्वारा जो है भेदभाव कहा जा सकता है, चूंकि पुराने वार्ड सचिव तो अपने मांगों के लेके खड़े थे और नए वार्ड सचिव को इस ग्राउंड पे एग्रीमेंट कर लिया गया, इस ग्राउंड पे शपथ पत्र लिया गया जो आप एक बंधुआ मजदूर की तरह आप सरकार के लिए सरकार के अंग बनकर काम कीजिए, जबकि उसमें किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन बिहार राज्य के अंदर और देश के अंदर जितनी भी बेरोजगारी है उसको देखते हुए जो बैठे हुए युवा हैं जो मैट्रिक पास हैं उन्होंने बेगारी करना ही उचित समझा, और कुछ चंद योजना में जो बेनिफिट्स होती है उस लोभ और लालच को देखते हुए अपनी नियुक्ति के लिए अपना पक्ष रखा और अपनी नियुक्ति करवाया। यही था नए वार्ड सचिव और पुराने वार्ड सचिव से संबंधित कुछ जानकारी मैं जो आपको शेयर किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में नए टॉपिक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।